हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन एचआर ऑनलाइन क्लासेस। आज हम क्लास 11th इंग्लिश हॉर्नबिल का चैप्टर 1 जिसकी पोयम है जिसका नाम है फोटोग्राफ स्टडी करेंगे। इस पोयम का नाम है फोटोग्राफ और इसकी राइटर का नाम है शेरली टॉल्सन। ठीक है। और ये जो फोटोग्राफ है ये राइटर की मदर का फोटोग्राफ है जिसके बारे में उन्होंने पोयम लिखी है। सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग दिस पोयम। हमारी पोयम की पहली लाइन में लिखा है, द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वाज व्हेन द टू गर्ल कजिन वेंट पैडलिंग। ठीक है। अब यहाँ पर जो कार्डबोर्ड है, कार्डबोर्ड पुराने टाइम में एक ऐसा लकड़ी का कार्डबोर्ड की ऐसी फ्रेम होती थी और उसके ऊपर कोई भी फोटो जो है वो पेस्ट कर दी जाती थी। ठीक है। और उसके ऊपर कांच से उसको कवर कर दिया जाता था। तो इस टाइप की फोटो होती थी, तो उसी को यहाँ पर कार्डबोर्ड कहा गया है। तो कार्डबोर्ड इट इज अ फोटोग्राफ पेस्टेड ऑन अ हार्ड थिक पेपर। ठीक है। कार्डबोर्ड क्या होता है, एक बोर्ड होता है लकड़ी का और उसके ऊपर फोटो पेस्ट की हुई होती है। और पेडलिंग का मतलब होता है पानी में चलना। ठीक है। वॉक स्लोली इन द ओशियन। तो ये जो फोटोग्राफ है उसमें जो राइटर की जो मदर है वो अपनी दो कजिन सिस्टर्स के साथ है और फोटोज में वो तीनों की बचपन की फोटो है इस पूरी फोटोज में। ठीक है। यहाँ पर सेंटर में राइटर की मदर खड़ी है और उनकी मदर का हाथ पकड़े हुए यहाँ पर उनकी दो कजिन सिस्टर खड़ी खड़ी हुई है और वो पेडलिंग कर रही है। ठीक है। तो द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वाज व्हेन द टू गर्ल कजिन्स वेंट पेडलिंग, ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड। और इन दोनों कजिन्स ने मेरी मदर का हैंड पकड़ा हुआ है। एंड शी इज द बिग सम 12 ईयर्स और सो। ठीक है। मतलब जो राइटर है वो अपनी मदर के बारे में बोल रही है कि मेरी जो मदर है, ठीक है, वो सेंटर में खड़ी है और वो जो सेंटर में खड़ी लड़की है वो बड़ी है दोनों कजिन्स के कंपैरिजन में और इनकी जो एज है वो है 12 ईयर। ठीक है। एंड थ्री स्टूड स्टिल टू स्माइल थ्रो देयर हेयर एट द अंकल विद द कैमरा। अब तीनों लड़कियां जो है वो फोटोज में खड़ी हुई दिखाई दे रही है, उनके चेहरे पर स्माइल है। ठीक है। और चूंकि वहां पर बीच है, समंदर है, और तो वहां पर हवा चल रही है जिसके कारण से उनके जो बाल है वो लहरा रहे हैं। ठीक है। और ये पिक्चर किन्होंने ली है, राइटर पिक्चर जो है वो उनकी मदर के अंकल ने ली है। ठीक है। अंकल विद द कैमरा। अ स्वीट फेस माई मदर्स दैट वाज बिफोर आई वाज बोर्न। अब जो राइटर है वो फोटो देख करके बोल रही है कि मेरी जो मदर का जो फेस है वो बहुत स्वीट दिख रहा है और ये फोटो इतनी पुरानी है कि मेरा जन्म भी नहीं हुआ था। ठीक है। माई मदर्स दैट वाज बिफोर आई वाज बोर्न। ठीक है। मेरे जन्म के पहले की ये तस्वीर है। एंड द सी विच अपेयर्स टू हैव चेंज्ड लेस। ठीक है। अब जो समंदर है, ठीक है, यहाँ पर समंदर को या ओशियन को इमोर्टलिटी से रिलेट किया गया है या इटर्निटी से रिलेट किया गया है। ठीक है। मतलब जो समंदर है वो अमरता का प्रतीक है। ठीक है। इस कारण से हम यहाँ पर पोयम में लिखा है कि चेंज्ड लेस, जो समंदर है उनमें उसमें हमको परिवर्तन कम देखने को मिलते हैं। वॉश्ड देयर टेरिबली ट्रेंजिएट फीट। ठीक है। ट्रेंजिएट फीट मतलब होता है कुछ समय के लिए रहने वाला। ठीक है। या फिर हम नश्वर भी बोल सकते हैं। तो हमको पता है कि इंसान जो है वो नश्वर है। ठीक है। वो थोड़े टाइम के लिए अर्थ पर आता है और फिर उसकी डेथ हो जाती है। तो यहाँ पर जो ओशन है उसको बताया गया है कि वो कम चेंज होता है और जो ओशन है उसने वॉश्ड देयर टेरिबली ट्रांसफिट फिश। ठीक है। अब चूंकि बच्चे हैं वो समंदर रहता है। ठीक है। समंदर में बहुत सारी रेत होती है। ठीक है। रेत पर जब इंसान चलता है या खड़ा हो जाता है तो उसके पैरों की छाप उसमें पड़ जाती है। ठीक है। और वापस से लहर आती है समंदर की, तो जो लहर है वो क्या करती है उन पैरों के चिन्हों को या फुटप्रिंट्स को वॉश आउट कर देती है। तो यही चीज यहाँ पर लिखी है कि वॉश देयर टेरिबली ट्रांसिएंट फीट। सम 20-30 years later she thought at the snapshot, शी लाफ एट द स्नैपशॉट। अब राइटर बोल रही है कि कुछ 20-30 साल के बाद जो राइटर की मदर है, ठीक है, जब वो जिंदा थी तो जो राइटर की मदर है वो अपने स्नैपशॉट या इस फोटो को देख करके हंसती है।
और वो बोलती है कि सी बेटी एंड डॉली, शी सेड, मतलब ये जो दोनों कजन सिस्टर्स हैं, इनका नाम, एक का नाम है बेटी और एक का नाम है डोली। तो राइटर बोल रही है कि देखो देखो, बेटी और डोली को देखो, एंड लुक हाउ दे ड्रेस्ड अस फॉर द बीच। और वो बोल रहे हैं कि देखो बीच पे जाने के लिए हमको कैसे ड्रेस पहनाई गई है। ठीक है, मतलब बच्चों को वहां पर बीच पे जाने की जो स्विमिंग सूट रहता है वो उनको पहनाया गया है। द सी हॉलीडे वाज हर पास्ट, माइन इज हर लाफर लाफ्टर। ठीक है, तो द सी हॉलीडे वाज हर पास्ट, जो राइटर है वो कह रही है कि सी हॉलीडे, जो समंदर में बिताए, समंदर के बीच पर बिताई हुई जो छुट्टियां हैं वो मेरी मदर का पास्ट है। तो द सी हॉलीडे वाज हर पास्ट एंड माइन इज हर लाफर, और मेरा पास्ट क्या है कि वो फोटो को देख करके जो हंसती है, ठीक है, जो उनकी हंसी है वो मेरा पास्ट है। ठीक है, मतलब जो राइटर है उनकी जो मदर है उनकी डेथ हो चुकी है। ठीक है, तो ये पहले की मेमोरीज बता रही है राइटर। तो समंदर में बिताई गई गई जो हॉलीडे थी या छुट्टियां थी वो राइटर का पास्ट है, राइटर की मदर का पास्ट है, और उनकी मदर का जो लाफ्टर है, मतलब जो उनकी हंसी है उसकी जो मेमोरी है वो राइटर का पास्ट है। बोथ राय विथ लेबर इज ऑफ लॉस। ठीक है, बोथ राय, राय मतलब होता है डिसअपॉइंटेड, विथ द लेबर, ठीक है, लेबर्ड मतलब होता है जो बहुत कोशिशों से मिले, एंड ईज ऑफ लॉस मतलब जो आसानी से खो जाए। अब चूंकि ये दोनों ही चीज है, एक तो पहली चीज तो ये है कि जो बचपन होता है, चाइल्डहुड होता है, वो बहुत मेहनत से कमाया हुआ रहता है और वो बहुत आसानी से हम उसको खो देते हैं ना, हंसी खुशी में खो देते हैं। और सेकंड चीज रहती है मदर्स लव। ठीक है, मदर्स लव भी बहुत प्रेशियस होता है, और वो भी हमने इस पोयम में वो राइटर बता रही है कि वो भी मैंने बहुत आसानी से खो दिया है। तो बोथ राय विद द लेबर्ड इज ऑफ लॉस। ठीक है, बहुत आसानी से ये दोनों चीजें जा चुकी है। नाउ शी इज बीन डेड नियरली एज मेनी ईयर एज दैट गर्ल लिव्ड। ठीक है, मतलब इस फोटोग्राफ में जो मेरी मदर की जो उम्र है, जैसे कि 12 साल की उम्र है उनकी, और इतने ही टाइम उनकी डेथ हुए को हो चुका है। तो यही चीज यहाँ पर बताई गई है कि नाउ शी इज बीन डेड नियरली एज मेनी ईयर्स एज द दैट गर्ल लिव्ड। ठीक है, जितने साल की गर्ल फोटोग्राफ में दिख रही है मेरी मदर, उतने ही साल उनको उनको गए को हो चुका है। एंड दिस सर्क्यूमटेंस देर इज नथिंग टू से एट ऑल। और इस परिस्थिति में मेरे पास अब कुछ भी कहने के लिए भी नहीं है, कुछ भी शब्द नहीं है कहने के लिए, क्योंकि वो उनकी डेथ हो चुकी है। और ऐसा कह करके इट्स साइलेंस साइलेंस, और जो राइटर है उनके मन में बहुत दुख भर आता है। ठीक है, तो यहाँ पर इन दोनों लास्ट की दोनों लाइंस में, एंड दिस सर्क्यूमटेंस देर इज नथिंग टू से एट ऑल, इट्स साइलेंस साइलेंस, इसमें जो यहाँ पर सेंस ऑफ लॉस इज क्वाइट पेनफुल टू बियर। ठीक है, मतलब यहाँ पर ये चीज बताई गई है कि किसी भी व्यक्ति को खो देने का जो दर्द होता है वो अनबियरेबल होता है। ठीक है, वो बहुत ज्यादा दर्द देता है। तो ये पूरा हमारी फोटोग्राफ पोयम थी, और यहाँ पर इसके कुछ 7 क्वेश्चंस हैं। ठीक है, और ये हमारी पोयम यहीं पर ख़त्म हो जाती है। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये पोयम समझ में आई है तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।